अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज आप ये टेबल देखकर हैरान हो रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सी दावत की तैयारी करने जा रही हूँ जिसमें इन रंग बिरंगी सब्जियों से डिशेस तैयार होंगी। तो व्यूवर्स, ये तैयारी तो है, लेकिन एक दिन की दावत की नहीं, बल्कि आने वाले उस बाबरकत और अज़मतों वाले महीने की, जिसमें हर लम्हा अल्लाह की रहमतों का और बरकतों का नज़ूल होता रहता है, जिसके रोज़ो शब मग़फ़िरत व बख्शिश बाँटते हैं और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों का महीना एक बार फिर हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहा है। तो ज़रूरी है कि हम रमज़ान से इस्तिफ़ादे का पक्का इरादा करें और अल्लाह की रहमतों को खूब खूब समेटने की और अपने नामा अमाल को नेकियों से भरने की कोशिश करें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में रमज़ान के हवाले से की जाने वाली प्रिपरेशंस डिस्कस करूंगी और आपके साथ अपने टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। व्यूवर्स, अमली तैयारी शुरू करने से पहले पहले आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि आपने इस बाबरकत महीने को कैसे गुजारना है। आप अपना पूरा स्केड्यूल सेट कर लें। तो अब आते हैं अमली तैयारी की तरफ। तो घर की सफाई जो है लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि उनका अक्सर और बेशतर वक्त इसी में ही वेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा घर, स्पेशली किचन और फ्रिज की मुकम्मल तफसीली सफाई कर लें, ताकि रमज़ान में आप अपना ज़्यादा वक्त अपनी इबादत को दे सकें। और अगर आप अब घर की तफसीली सफाई कर ही रहे हैं तो घर में मौजूद अजाफ़ी चीज़ों और कपड़ों को निकाल कर अलग कर लें। बल्कि आप इस सारे अमल के दौरान अपने बच्चों को भी साथ लगाएं कि वो अपनी कबर्ड्स अरेंज करें और अपने टॉयज़ जो स्पेयर हैं उनको निकालें, ताकि वो रमज़ान के महीने में उनको डोनेट कर सकें। इस तरह बच्चों के दरमियान भी चैरिटी करने का रुझान बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह बहुत थोड़े वक्त में इन सब चीज़ों को रेडी करके रमज़ान के लिए स्टोर कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सहर व अफ्तार तैयार करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो मैं सबसे पहले शीरे की तरफ आ जाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चीनी भी इन सब चीज़ों के साथ रखी है, जिसे मैं रमज़ान के लिए शीरा तैयार करके स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसके लिए हमें रोज़-रोज़ चीनी को पानी में घोलने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं 2 लीटर पानी एक देगची में डालकर उसको चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 किलोग्राम चीनी शामिल करके उसको पका लूँगी, क्योंकि शीरे में हमें जितना पानी हो उतनी ही चीनी डालकर उसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना होता है। तो मैं इस पानी को गर्म करने के बाद इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ और चीनी शामिल करके मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और पकाने के बाद मैं चूल्हा बंद करके इसको ढककर ठंडा कर लूँगी। इस शीरे को ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बॉटल में डाल लिया है। ये शीरा इस्तेमाल के लिए रेडी है। इसे 1 महीने के लिए रेफ्रिजरेटर में बड़ी आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इस शीरे से ड्रिंक रेडी करने के लिए आप 1 जग पानी में हाफ़ से लेके क्वार्टर कप तक शीरा डालें, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी मशरूब, रूह अफ़ज़ा, बादाम का शरबत या शिकंजी रेडी करें और ड्रिंक्स को आसानी से इंजॉय करें। अब आ जाते हैं बीन्स की तरफ। बीन्स का इस्तेमाल भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें सलाद, चाट और पास्ता में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉइल्ड बीन्स को निकालें और झटपट उनसे सालन तैयार कर लें। मैंने इन बीन्स को भिगोकर रखा हुआ था। अब मैं इनमें से पानी निकाल लेती हूँ और इन्हें एक दफ़ा फिर खुले पानी से अच्छी तरह से धोकर मैं इनको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। बीन्स को डालने के बाद मैं इनमें इतना पानी डालूँगी कि बीन्स उसमें डूब जाएं, और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद मैं इसे प्रेशर में गला लूँगी। आप अपने इलाके के पानी के लिहाज से प्रेशर का टाइम सेट कर सकते हैं।
तो अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। पालक सालन के साथ साथ पकोड़ों में भी इस्तेमाल होती है। तो मैं इस पालक को काटने के बाद अच्छी से धोकर उसको चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ। मैं इसमें पानी डालने के बाद शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि चीनी इसकी सब्ज़ रंगत को बरकरार रखेगी। तो मैंने इस पालक को 2 से 3 उबाल आने के बाद चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा करके ब्लेंड कर लूँगी। करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे फ्राई करके लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ किया जा सकता है। तो मैं रमज़ान से पहले करेले भी 1-2 दफ़ा का सालन बनाने के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसके लिए मैं करेलों को साफ़ करके इनको नमक लगाकर मसलते हुए अच्छे से धोकर फ्राई कर लूँगी। जी, तो अब हम पुदीना साफ़ कर लेते हैं, जो रमज़ान में कहवा, चाट, अक्सर बेशतर सालन और बिरयानी में इस्तेमाल होगा। पुदीने की पत्तियाँ अलग करके इन्हें अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इन्हें टोकरी में डालकर रख दिया है। धनिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है, तो डेली मेस और फटीग से बचने के लिए मैं इसको भी साफ़ करके स्टोर कर लेती हूँ। वैसे भी धनिया रमज़ान में बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए इसे पहले ही साफ़ करके स्टोर कर लें। पुदीने के पत्तों में से अज़ाफ़ी पानी खुश्क हो गया था। अब मैं इन्हें पेपर टॉवल पर फैला रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो सके। अब मैं धनिए को कैंची की मदद से जल्दी जल्दी काट कर धोकर टोकरी में रख लेती हूँ। बीन्स बॉईल करने के बाद अब मैं उसी बर्तन में सफ़ेद चने बॉईल कर रही हूँ, जिन्हें मैंने भिगो कर रखा हुआ था। इन आधा किलो सफ़ेद चने में मैं पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ और फिर मैं इसे प्रेशर में गला लूँगी। करेलों को धोने के बाद उन्हें फ्राई करके मैंने उन्हें पेपर टॉवल पर फैला लिया है। ठंडा होने के बाद इन्हें मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल लूँगी। धनिए को भी काटने के बाद अच्छी तरह धोकर मैंने बास्केट में डालकर उसका अज़ाफ़ी पानी निकाल लिया है। अब इसे भी पुदीने की तरह पेपर टॉवल पर फैलाकर मज़ीद खुश्क कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, मैंने 1 से 1.5 घंटे में ये 6-7 चीज़ें रेडी करके ठंडी और खुश्क होने के लिए रख दी हैं, जिन्हें हम साथ साथ ज़िप-लॉक बैग्स में डालते जाएंगे और बाकी चीज़ों को भी तैयार कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, इन सब चीज़ों की पैकिंग के दौरान मैं आपसे कुछ दूसरी बातें डिस्कस कर लेती हूँ। तो घर की सफाई सुथराई से फ़ारिग होने के बाद आप शॉपिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पूरे रमज़ान की ग्रोसरी लिस्ट तैयार करें। जो चीज़ें आपको चाहिए उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद कर आप उनको उनकी महसूस जगहों और डिब्बों में स्टोर कर लें। ना सिर्फ रमज़ान की ग्रोसरी बल्कि ईद की शॉपिंग भी आप रमज़ान आने से पहले पहले कर लें, ताकि रोज़े के साथ आपको शॉपिंग की ख्वारी ना उठानी पड़े, बल्कि आप सुकून से अपना रोज़ा पूरा करते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत को दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। और वैसे भी व्यूवर्स, रमज़ान में चूँकि महंगाई बढ़ जाती है, तो आप रमज़ान से पहले ही अपनी शॉपिंग पूरी करके अपना वक्त, पैसा, एनर्जी सब कुछ बचाएं। इसके साथ साथ ही व्यूवर्स, रमज़ान आते ही खुश आइंदा तब्दीलियाँ दिखाई देने लगती हैं। हर तरफ मजहबी रंग बिखर जाता है। लोग सदक़ात व खैरात में बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो आप भी अगर साहिब नसाब हैं तो अपनी ज़कात का हिसाब लगाकर उसे अपने वक्त पर अदा करें और गुरबा और मसाकीन को भी ईद और रमज़ान की खुशियों में शामिल करें। इन सब चीज़ों की डिस्कशन के दौरान हमारी ये तैयार चीज़ें पैक हो चुकी हैं। अब हम अपनी बाकी चीज़ों को भी तैयार कर लेते हैं। अब आते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन को साफ़ करने के लिए मैंने इसके अलग अलग पीसेस करके उन्हें एक डिब्बे में डाल लिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इस डिब्बे को अच्छे से शेक करूँगी। इससे छिलके और लहसुन अलग अलग हो जाएंगे, जिन्हें मुझे चुनने में बड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, बहुत थोड़े वक्त में बहुत सा लहसुन जो है साफ़ हो जाएगा। तो मैं इस लहसुन को छिलकों में से अलग कर लेती हूँ। लहसुन के साथ साथ मैंने अदरक को भी छील कर छोटे छोटे पीसेस में काट कर अच्छे से धो लिया है। अब मैं इस धुले हुए लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लेती हूँ। इसके लिए मैं पहले लहसुन को ब्लेंडर में डालकर उसके अंदर नमक और ऑयल डालकर उसको ब्लेंड कर रही हूँ। लहसुन पेस्ट रेडी है। इसे एक जार में डालकर स्टोर कर लेते हैं।
इसके बाद मैं अदरक के पीसेस को ब्लेंडर में डालकर उसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने के बाद इसको ब्लेंड किया। अदरक पेस्ट भी रेडी है, इसे भी एक जार में निकाल लेते हैं। इस जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एहतियात करें कि गीले चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। इसके साथ ही मैंने जिंजर और गार्लिक का मिक्स पेस्ट भी रेडी किया है, जिन्हें मैं क्यूब्स ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये फ्रीज़ की हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट के क्यूब्स में से एक क्यूब 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के बराबर होगी। इस पेस्ट को इस ट्रे में डालने के बाद उसे प्लास्टिक रैपर से रैप करके फ्रीज़र में रखें ताकि तमाम चीज़ों में इसकी स्मेल ना जा सके, और पूरी रात के लिए इनको फ्रीज़ कर लें। तो व्यूवर्स, अब ये क्यूब्स फ्रीज़ हो चुकी हैं। मैं इन्हें इस ट्रे में से निकाल कर एक ज़िप लॉक बैग में स्टोर कर लेती हूँ। जी, अब बारी है टमाटर की। तो टमाटर को स्टोर करने के कई तरीके हैं। मैं ज़्यादातर इनका पेस्ट बनाकर इनको स्टोर कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं टमाटरों को पहले पानी में डालकर 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लूँगी। टमाटरों को उबालने के बाद मैं उन्हें एक-एक करके ठंडे पानी में डालती जाऊँगी। ठंडे पानी में डालने का मकसद उन्हें जल्द रूम टेम्परेचर पर लाकर आसानी से उनका छिलका उतार कर उनको जल्दी से ब्लेंड करना है। उबालकर छिलका उतार लेने की वजह से हमें इन्हें ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं इन टमाटरों को ब्लेंड करके इनका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। अब मैं इस पेस्ट को भी आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर इनकी क्यूब्स बना लेती हूँ। समटाइम्स हमें ज़्यादा पेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं एक कप में छोटा शापर लगाकर उसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेस्ट डाल लेती हूँ, और फिर इस बैग को नॉट लगाकर इस पेस्ट को इसके अंदर स्टोर कर लेती हूँ। तो आप जितने चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैग्स रेडी कर सकते हैं और उन्हें निकाल कर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरे टमाटर को स्टोर करने की 2 टिप्स। जब टमाटर की क्यूब्स फ्रीज़ हो जाएं तो उन्हें भी निकाल कर ज़िप लॉक बैग्स में डालें। तो खूबसूरत से टमाटर की कैंडीज़ रेडी हैं। वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ के रो लेने से एक दफ़ा रोना बेहतर है। तो क्यों ना इसी बात पर अमल करते हुए आज ही आँखों की ज़कात निकाल ली जाए। तो मैं बहुत से प्याज जो है वो भी रमज़ान के लिए इकट्ठे स्टोर कर लेती हूँ। इसके लिए प्याज़ों को छील कर उनके स्लाइसिस में काट कर अच्छी तरह से धो लेना है, और धोने के बाद मैं उन प्याज़ों को ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लूँगी। जब हम प्याज़ों को ऑयल में डाल लेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, जिसकी वजह से प्याज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची फ्राई होंगे। तो इन प्याज़ों को गोल्डन करने के बाद ऑयल में से निकाल कर मैं इनको भी पेपर टॉवल पे फैला लूँगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो ये मेरे ढेर सारे प्याज के स्लाइसेस रेडी हैं। इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ, जिनको मैं रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें पहले मेरी लिस्ट में शामिल नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि सब चीज़ों के साथ इनकी टिप भी शेयर कर दी जाए। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ मिर्च की डंडियाँ उतार कर उन्हें अच्छे से धोने के बाद ब्लेंडर में डाल लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, साथ में इसमें ऑलिव ऑयल के 2 टेबल स्पून डालकर इनको भी ब्लेंड कर लूँगी। जब इनका पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मैं इनको एक जार में डालकर स्टोर कर लूँगी। तो जिसकी वजह से मुझे रोज़ रोज़ सब्ज़ मिर्चें काट कर हाथों की जलन से बचना है। आजकल लीमू का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, बल्कि कोविड की वजह से लोग विटामिन सी की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा समझने लगे हैं। ये लेमन जूस भी हम रमज़ान में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले लीमू को जूसर की मदद से स्क्वीज़ कर लेती हूँ, और फिर इनका जूस निकालने के बाद मैं इस लेमन जूस को भी आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर उनकी क्यूब्स रेडी कर लूँगी। क्यूब्स को फ्रीज़ करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डालेंगे, और फिर इनको रमज़ान में चाट, सलाद, कहवा और शिकंजबीन वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। बेसन को स्टोर करना कितना फ़ायदेमंद है ये आपको देखने के बाद अंदाज़ा होगा। तो उसके लिए मैं 1 किलोग्राम बेसन को पहले एक बड़े बर्तन में छान रही हूँ।
तो बेसन को छानने के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 4 टेबल स्पून काला ज़ीरा, 4 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 4 टेबल स्पून नारदाना शामिल करूंगी और साथ ही साथ एक पैक पकोड़ा मिक्स का, जो मार्केट में आसानी से अवेल है और आप किसी भी कंपनी का पकोड़ा मसाला डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद उन्हें चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस बेसन को एक बड़े डिब्बे में डालकर स्टोर कर लेंगे। तो व्यूवर्स, आप रमज़ान में अपनी ज़रूरत के मुताबिक आलू, प्याज, पालक काटें और उसमें ये रेडी बेसन शामिल करके मज़ेदार से पकोड़े तैयार करें। इससे आप इस टेंशन से भी बच जाएंगे कि कितना नमक मिर्च डालें, क्योंकि इसमें तमाम मसाला जात का रेशो बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहें बेसन तैयार करके रख सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी मेरी रमज़ान प्रेपरेशंस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक चीज़ और व्यूवर्स, कि आप इन सब चीज़ों को ज़िप-लॉक बैग में जब स्टोर करते हैं तो ये ज़्यादा सेफ़ रहती हैं और दूसरे बहुत थोड़ी स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। तो आप मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और अपनी रमज़ान के सहरो अफ्तार को आसान बनाएं। इसकी वजह से ना सिर्फ़ आप अपने घर वालों के लिए बड़े आराम और सुकून से सहरो अफ्तार तैयार कर सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इफ्तार पर इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने लोगों का रोज़ा अफ्तार करवाएंगे उनका सवाब भी आपको मिलेगा। तो व्यूवर्स, अगर तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सवाब की नीयत से इसे आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। एक चीज़ और व्यूवर्स, के इस तैयार टेबल को देखने के बाद बेसाख्ता मेरा दिल कह रहा है कि फ़ाबी ऐशी आलाई रब्बी को मात तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जब हमारा रब हमारे पर इतना मेहरबान है तो क्यों ना हर तरीके से उसको राज़ी रखने और उसका शुक्र अदा करने की कोशिश की जाए। तो उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन ज़रिया उसकी इबादत है। सो आप रमज़ान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ करें। और अगर मेरी कोई टिप आपको रमज़ान में फ़ायदा दे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अपनी अगली चंद वीडियो में आपके साथ रमज़ान की मज़ीद टिप्स शेयर करूँगी। तो आने वाली अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।